हेलो, नमस्कार दोस्तों। HMUX एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी सामाजिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद किस पर, ये क्या आ गया भारत में, इसकी जगह क्या है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हम आज शुरू करेंगे, जिसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लेके आ रहा है। लगभग इसमें 50 प्रश्न है, 50 या 40 जो भी हों, तो उसी के अनुसार चलते रहेंगे। तो कल हमने यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट कर लिया था और मेरे हिसाब से आधा चैप्टर, ये लगभग 20-22 क्वेश्चन उसके हो गए थे हमारे भारत में राष्ट्रवाद के, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोबारा से। तो अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, जिसका हमारा पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल आपने देख लिया होगा जो भी है, लेकिन हम कहाँ से करेंगे, पहले प्रश्न से, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं थी और बिना आवाज़ के मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आता, तो आपको कहाँ से आएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद में अब आपका पहला प्रश्न यहीं से प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, हमारा पहला प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने 1885 में की थी। ए ओ ह्यूम ने की थी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। तो यहाँ तक पहले क्या नाम था इसका? बम्बई। अब क्या कर दिया है? मुंबई। तो जो भी हो, ऑप्शन में आपके में जो भी आए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम कौन थे? ए ओ ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। लेकिन कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन ये पूछ लेगा आपसे, किस में पूछेगा, मैप में या आपसे ऑप्शन में, जो भी है। प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई या मुंबई? बम्बई। कब हुआ था? दिसंबर 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये नहीं कि आप भी अध्यक्षता में कि इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने की है, तो ऑप्शन क्या लगाते हैं हम? ए ओ ह्यूम। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये हमारा कांग्रेस। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। उस समय क्या था? उस समय वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए जल्दी, कौन था वायसराय? कौन था? कमेंट में जल्दी डालो जो भी है। कौन था? करजन। कौन था? करजन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। वायसराय करजन। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? किसने किया था? लॉर्ड करजन ने। लॉर्ड करजन ने। किसने किया था? लॉर्ड करजन ने। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? बताइए जल्दी, किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में, या बंगाल विभाजन के विरोध में, या साइमन कमीशन के विरोध में, या नमक कानून के विरोध में? किसके में हुआ था हमारा स्वदेशी आंदोलन? बंगाल विभाजन। अब रॉलेट एक्ट क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं बिना
अपील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून बोलते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट हो गया। तो रॉलेट एक्ट को हम क्या बोलते हैं? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसमें क्या था, जब रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था तो इसमें था कि इसमें ना तो किसी को सुनवाई जाएगी, बताया भी नहीं जाएगा, और ना उसकी दलील सुनी जाएगी, और उसे वकील करने का भी अधिकार नहीं था। तो इस कानून में क्या था, ये था। इसे क्या बोलते हैं? काला कानून भी बोलते हैं। इसमें क्या था, व्यक्ति को कहीं से भी 3-4 व्यक्ति एकत्रित हैं, वो कोई भी बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कर लेते, वहाँ से पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। इसलिए इसे क्या कहा गया? काला कानून। इसलिए इसे क्या कहा गया? काला कानून। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था, ये बताइए। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1915, 1917, 1922, 1919। कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919, 1918, 1920, 1921। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? ये किसने कराया था? चलो ये बता दो, किसने कराया था? डायर ने। किसने? जनरल डायर। किसने कराया था? जनरल डायर, जो कि इंग्लैंड पहुंचा था। कि कहाँ पर? इंग्लैंड पहुंचा था। तो इसका क्या हुआ था? जोर शोर से स्वागत हुआ था, बैंड बाजों के साथ। दावत भी रखी गई थी इसके उसमें, स्वागत में, कि आप बहुत बढ़िया काम करके आए हो। जैसे आपने कोई काम अच्छा कर दिया तो आपके घर वाले करते हैं, नहीं करते? उसी अनुसार क्या था, इंग्लैंड में जाके इसका क्या हुआ था? पीठ थपथपाई गई थी। तो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? पंजाब का गवर्नर कौन था? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये बताओ। सॉरी, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड कर्जन ने तो क्या, वो जनरल डायर ने तो क्या किया था? ये हत्याकांड करवाया था, ना कि गवर्नर था। ठीक है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1922, 1930। बताइए कब हुआ था? 1920 में। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। अब बेटा, गांधी जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। क्या थे? अच्छे इंसान थे या बेकार थे? यूट्यूब पे आप बताते होंगे, यूट्यूब पे क्या है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार या आपके अनुसार अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो गांधी जी क्या थे? बहुत बढ़िया इंसान थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। क्या दिलवाई थी? आज़ादी दिलवाई थी। ये क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी थे। तो इनकी केवल एक आध गलती, जैसे कोई भी इंसान हो, ये भी तो इंसान ही थे, ये कोई भगवान तो थे नहीं। गांधी जी क्या थे? इंसान थे। तो इनकी कोई एक गलती की वजह से क्या हो जाए, कोई इन्हें गलत नहीं ठहरा सकता। इन्होंने क्या की थी? एक गोलमेज सम्मेलन में गलती की थी, बस उसकी वजह से क्या नहीं, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें क्या था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें एक गलती हो गई थी, बस खाली उसी की वजह से क्या ये खराब आदमी बताए जाते हैं। तो गांधी जी क्या थे? एक अच्छे इंसान थे। इन्होंने क्या किया? एक गलती की वजह से किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर।
असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? कौन सा था? कौन सी घटना थी? चोरा चोरी, चोरी चोरा घटना। ये कब हुई थी? 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। 1922 में चोरी चोरा नामक स्थान पर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा घटना कब हुई? 1922 में। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये बताओ। 1928, 1930, 1931, 1932। कब हुआ था? हैं? 1930। कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930। अब दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? अरे 12 मार्च 1930। 6 अप्रैल को तो क्या हो गई? समाप्त। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक। कहाँ तक? दांडी तक। साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। इसमें क्या थी? 11 सूत्रीय मांग। क्या थी? 11 सूत्रीय मांग। क्या थी? 11 सूत्रीय मांग थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ तक प्रश्न हो गए होंगे कंप्लीट, समझ में आ रहे होंगे, गलत तो नहीं करके आओगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1925, 27, 28, 30। कब आया था? 1900 गलत है, 25, 27 भी गलत है, 30 भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 28। 1928। 1928 में। तो इसे साइमन कमीशन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये साइमन की अध्यक्षता में आया था। किसकी अध्यक्षता में? साइमन। जिसका भारत में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। भारत में जब ये आया था तो इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। विरोध हुआ तो उसमें किसकी? लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसके कारण हुई थी? उनके सिर पर क्या लगी थी? लाठी लगी थी। क्या लगी थी? लाठी लगी थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। आधी अधूरी स्वतंत्रता से काम नहीं चलने वाला। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? बताइए जल्दी। 1927, 28, 29, 30। 29 में हुई थी। कब हुई थी? 1929। 1929 कहाँ पर हुई थी? लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन। 1930 में क्या हुआ था? लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जो आज वर्तमान में कहाँ पर है? लाहौर, पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? भारत का हिस्सा था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष? अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखी थी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, जो कि क्या हो गई? पारित भी हो गई। इसलिए अब लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942। पारित कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942।
बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस या तिलक? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया था। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, मुस्लिम खलीफा, सिख धर्म या ईसाई धर्म? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मुस्लिम खलीफा। ये कहाँ, किसके खिलाफ था? तुर्की के खलीफा के समर्थन में। किसके? तुर्की के खलीफा के समर्थन में था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु। किसने किया था? अली बंधु। किसने किया था? अली बंधु ने। अली बंधु ने किया था। किसान सभा किससे जुड़ा है? किसान सभा किससे जुड़ी हुई है? किसान सभा है तो किसानों से ही जुड़ी होगी, या मजदूर से जुड़ी हो जाएगी, या विद्यार्थियों से? किससे जुड़ी होगी? किसानों से। ये तो सिंपल प्रश्न है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? चलो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविन्द्रनाथ टैगोर? गांधी जी और नेहरू तो है ही नहीं। इन दो प्रश्न, दो में ही क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है कि वंदे मातरम किसने लिखा। ये दो तो अगर गलत हैं, ये तो क्या है? गलत। अब इसमें क्या है? कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्या होता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगीत जनगण मन किसने लिखा? राष्ट्रगीत जनगण मन किसने लिखा? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। पूरा नाम क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। 1905, 1906, 1916, 1920? कब हुई थी? 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। अब आते हैं, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? कुछ बच्चे जानते हैं कि जो भी आंदोलन हुए थे वो सब महात्मा गांधी ने किए थे, तो आंख मूझ के क्या लगाया था? टेक लगाया था गांधी जी। तो जो कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। यहाँ क्या होगा? गलत। कि महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे? सभी आंदोलन किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने। अब बताइए, चलो तीन ऑप्शन रह गए आपके पास। तिलक और एनी बेसेंट, नेहरू बोस। किसने किया था? बोस ने किया था? नहीं, ये भी गलत है। और नेहरू जी ने भी नहीं किया था। किन्होंने किया था? तिलक और एनी बेसेंट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? किसने कहा? गांधी जी ने? नहीं, गांधी जी ने नहीं कहा। नेहरू जी ने नहीं कहा। तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक। नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन का विरोध, व्यापार बढ़ाना, शिक्षा सुधार, कृषि सुधार? तो इसमें क्या था? अंग्रेजी शासन का विरोध। यहाँ तक हमारे कितने 27 क्वेश्चन। अभी हमारे कितने क्वेश्चन रह गए? अभी तो बहुत क्वेश्चन है। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? कब हुआ था बताइए? पूना पैक्ट 1930, 31, 32, 33? पूना पैक्ट कब हुआ था? 32 में। कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था हमारा? 1932। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? पूना पैक्ट हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर, नेहरू और जिन्ना, गांधी और नेहरू, बोस और तिलक? किन किन के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर, नेहरू और जिन्ना? नहीं, किन के बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? गांधी जी ने। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया?
राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय सेना या राष्ट्रीय सेना का किया था हैं? राष्ट्रीय सेना का भी नहीं किया, भारतीय सेना का नहीं किया, स्वराज किसका किया था? आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद फौज का। ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलो कमेंट बॉक्स में बताना जिसने भी दिया हो। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? जो आज़ाद हिंद फौज ने जो नारा दिया था उस नारे का क्या नाम था? जय हिंद, वंदे मातरम, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा था? जय हिंद। क्या था? जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? किसने बनाया था? बताइए किसने बनाया था? भगत सिंह ने। किसने बनाया था? भगत सिंह। जब भगत सिंह क्या चढ़ रहे थे? फांसी पर, सूली पर चढ़ाए जा रहे थे। कहाँ पर? सूली पर। तब उन्होंने क्या है? इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। कौन कौन था भगत सिंह के साथ और कौन था? कमेंट बॉक्स में बताओ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भारत की स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इस प्रश्न को कौन कौन बताएगा? कोई भी बताएगा? नहीं बताएगा। अच्छा, किसी पर नहीं आता ये प्रश्न। चलो कोई बात नहीं। तो कब मिली हमें? आज तो पता चल गई होगी, 1947 को। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत 45, 40, 47, 48। 45, 40, 47, 48। 45 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 46 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन आया। 47 में हमें स्वतंत्रता मिल गई। 48 में गांधी जी पहुंच गए। गांधी जी पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? स्वर्गलोक। कहाँ पहुंच गए? स्वर्गलोक। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, 16, 18, 19। ये कब हुआ था? 17 में। कब हुआ था? 17 में। 1917 चंपारण सत्याग्रह। अब बताइए अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह के बाद कौन सा हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह। कितने? 1 साल बाद, 1918। फिर कौन सा हुआ था इसके बाद? अहमदाबाद हड़ताल किससे संबंधित था? मजदूरों से। किससे? मजदूरों से। किससे? मजदूरों से संबंधित था। किससे था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 14, 15, 16, 17। कौन सा ऑप्शन है? बताओ जल्दी। कौन सा है? 15। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे? ये कौन बताएगा? घूमने, पर्यटक बन के घूमने गए थे। अच्छा, शादी का कार्ड देने गए। अच्छा, शादी का कार्ड देने। सफेद हाथी। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे वो? वकालत करने। किस लिए? वकालत करने गए थे गांधी जी। उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, पहला सत्याग्रह, वो कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्हें क्या कर दिया? एक इनके साथ कहावत है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो इन्हें क्या अलग कर दिया? ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। ट्रेन से उतार दिया गया। ट्रेन से इसलिए उतार दिया क्योंकि यहाँ काले और गोरे का क्या था? अंतर था। उसमें लिखा था कि इंडियन और कुत्तों का अंदर आना मना है। मतलब जो इंडियन की तुलना उस समय किससे करते थे अंग्रेज? कुत्तों से। लेकिन आज हमारे देश में देखा होगा कि कोई भी अंग्रेज घूमने आता है तो उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। मतलब उसे भूलते नहीं अपनी चीज़ें। अपनी चीज़ भूल चुके हैं सब। हाँ, केवल आजकल क्या है, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जब हमने पहला प्रश्न कराया था तब हमने बताया भी था कहाँ पर हुआ था, मुंबई। उस समय से क्या बोलते थे, बम्बई। क्या बोलते थे, बम्बई। तो कब हुआ था पहला अधिवेशन? दिसंबर 1885। दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 में। अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताया था मैंने जब पहला प्रश्न कराया था तभी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ? किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, गांधी और नेहरू के बीच, कांग्रेस और ब्रिटेन के बीच, और लीग और ब्रिटेन के बीच। मतलब लीग का मतलब क्या है यहाँ? मुस्लिम लीग से है। किससे? मुस्लिम लीग से। बताइए किसने किस किस के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया? किसने कराया था? जनरल डायर के कर्जन ने कराया था? किसने कराया था? जनरल डायर ने। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग। तो उसके बाद 26 जनवरी को क्या मना दिया? पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसी 26 जनवरी को क्या भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए क्या संविधान को इसी दिन लागू किया गया, क्योंकि हमने क्या मनाया था इस दिन? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था इसलिए। लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर को। कितने को? 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। चाहते तो इसी दिन लागू हो जाता, लेकिन क्या किया? रोक के रखा। 26 जनवरी 1950। 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ। और आज़ाद कब हुआ था हमारा देश? 15 अगस्त 1947। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुधार, स्वशासन, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना, या शिक्षा सुधार? अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मैंने अभी बताया था। ये कहाँ पर हुआ था? किसके खिलाफ, किसके समर्थन में हुआ था? तुर्की के खलीफा के समर्थन में। किसके? तुर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था। तो उसके नेता कौन थे? अली बंधु। असहयोग आंदोलन में लोगों ने क्या त्याग दिया? सरकारी नौकरियां, विदेशी वस्त्र, स्कूल कॉलेज। तो इसमें क्या त्यागा था? सब कुछ त्याग दिया था। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1911, 1905, 1907, 1919। कब हुआ था? 1907 में। किस में हुआ था? 1907। 1907 किस किस में हुआ था? नरम दल और गरम दल। किस में हुआ था? नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल का क्या मतलब है? नरम दल और गरम दल का क्या मतलब है? नरम दल में क्या थे? जो अहिंसावादी थे। अहिंसावादी नेता किस में आ गए? नरम दल में। और जो उग्र प्रवृत्ति के थे वो किस में आ गए? गरम दल में। गरम दल का मतलब क्या है? जैसे कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी, जो गरम दल के नेता थे वो क्या कर रहे थे? हमें प्यार अहिंसा से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। नरम दल के क्या बोल रहे थे? हमें अहिंसा से ही क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। तो नरम दल के नेता और गरम दल के नेता कौन थे? नरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। तीन थे, लाल बाल पाल। और नरम दल के कौन थे? महात्मा
गांधी जी और अन्य मुख्य यही थे। भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता प्राप्ति या शिक्षा सुधार? क्या था? आर्थिक सुधार। अच्छा, आर्थिक सुधार के लिए हमें राष्ट्रवाद की भावना चाहिए। आर्थिक सुधार के लिए तो हमें क्या है, मेहनत करो। आर्थिक सुधार तो ये तो होगा नहीं। सामाजिक सुधार, हमें समाज को सुधारना है। हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ से आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो भी है अगला चैप्टर। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा एक दिन का। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, क्योंकि समय भी बहुत हो गया। धन्यवाद।